भगवान को प्रसाद के तौर पे चढ़ाई जाने वाली चीज इतनी गंदगी से बनाई जा रही है। जिस चीज पे रख के बताशे बनाए जा रहे हैं वहीं पे चप्पल रख के चला जा रहा है। फिर जब बतासे उतारते हैं तो बतासे उनके पैरों से टच हो रहे हैं। अभी हमें आगरा में हाजी बतासा शॉप पर, और यहाँ पे देखिए बताशा बनाने के लिए सबसे पहले चीनी की चाशनी बनाई गई है। तो ये जो ड्रम के अंदर आपको नजर आ रही है ये चीनी की चाशनी है। धीमी आंच पर ये गर्म होती रहती है। अब देखिए इस चाशनी को बाहर निकाला जा रहा है और बताशा बनाने के लिए 2 तार की चाशनी इस्तेमाल की जाती है। अब इस चाशनी को, ये जो तवे जैसी चीज है, इसके ऊपर बाहर निकाला जाता है, जिसके नीचे भट्टी की आग जल रही होती है। यहाँ पर ये नीचे से लगातार गर्म होती रहती है और ऊपर से इसे हिलाया जाता रहता है, जिससे इसके अंदर कोई चूरा आ गया हो या चीनी का मोटा दाना आ गया हो तो वो भी मेल्ट होकर चाशनी में ही मिल जाए। पीछे आपको नजर आ रही होगी एक और चाशनी जो कि खोल रही है। ये वो चाशनी है जो कि बताशा बनने के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसे भट्टी से हटा दिया गया है और इसकी जगह पर ये जो अपनी हिलाकर अभी चाशनी तैयार हुई है ये रख दी गई है। अब ये यहाँ पर तेज आंच पे गर्म होगी और देखिए इस पर आते ही ये बिल्कुल खोलने लगी है और इसके अंदर थोड़ी और चाशनी डाली जाएगी। यहाँ पर ये चाशनी अब अगले 2-3 मिनट तक बहुत तेज आंच पर देखिए गर्म की जाएगी, जिस पर ये खोलती रहेगी। और जो चाशनी हमने अभी थोड़ी देर पहले भट्टी से उतारी थी वो अब ठंडी हो चुकी है। इसे अब लिया जाएगा और इससे बताशे बनाए जाएंगे। तो बताशे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इस तवे जैसी चीज को रस्सी से लटका लिया गया है और बताशा बनाना अपने आप में एक कला है। आप ये देखिए एक एक बूंद करके गिराया जा रहा है और आपको लग रहा होगा कि इस तवे जैसी चीज के अंदर होल होगा जिसमें से ड्रिप हो रहे हैं। नहीं, ये एक एक बूंद मैनुअली गिराई जा रही है साइड से। कोई भी छेद नहीं है इस तवे जैसी चीज के अंदर। सारी बूंदें हाथ से देखिए साइड से गिराई जा रही हैं और फिर भी आप देखिए इतनी सारी बूंदें और सारी एक शेप की निकल रही हैं। तो ये कलाकारी है जो कि लगातार काम करने से आती है। इस दुकान पर जितने कारीगर काम कर रहे हैं ये 25-30 साल का अनुभव रखते हैं। पिछले 25-30 सालों से केवल बताशे ही बनाते आ रहे हैं। तो आप देखिए कितनी कलाकारी से एक के बाद एक बूंदे गिराते जा रहे हैं और वो बूंदे जो हैं वही अपना बताशा है। डेली यही काम कर करके हाथ इनका इतना साफ हो चुका है कि हर एक बूंद बिल्कुल सेम शेप सेम साइज की गिराई जाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मुश्किल से 2 मिनट ही हुई होंगी, उधर से बताशे बना के खत्म ही हुए हैं और पीछे से देखिए बताशे उतरने भी शुरू हो गए हैं। तो बहुत देर का काम नहीं है, बताशे बनाने के प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। बस कलाकारी है कि किस तरीके से सारी बूंदे एक समान साइज की गिराते हैं जिससे अपने बताशे बनते हैं। तो देखिए जितने अपने बताशे बनाए गए थे वो सारे अब उतार लिए गए हैं और देखिए जहां पर बताशे बनाए जा रहे हैं वहीं पर भैया पांव रख के चले गए हैं और जहां पे भैया ने पांव रखा है बिल्कुल उसी जगह पे देखिए अब गर्म बताशे फिर उतारे जा रहे हैं। तो जो चीज भगवान को प्रसाद के तौर पे चढ़ाई जाती है उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए फिर से भैया वहीं पर पांव रख कर आए हैं और जहां भैया ने पांव रखा है बिल्कुल वहीं पे फिर से गर्म बताशे उतारे जा रहे हैं। और केवल यही नहीं, जब सूखे बताशे इकट्ठे किए जा रहे हैं तो वो भी लगातार पांव से टच हो रहे हैं। गाइस बतासे अपने बनके तैयार हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। कलाकारी है बनाने में, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भगवान को प्रसाद के तौर पे चढ़ाई जाने वाली चीज इतनी गंदगी से बनाई जा रही है। मतलब आपने बचपन में मंदिरों में खाया होगा, घर पे पूजा होती है उसमें बतासे दिए जाते हैं। तो हमेशा बतासे एसोसिएटेड होते हैं भगवान के साथ, पूजा के साथ। मैंने यहाँ बनते हुए देखे, जिस चीज पे रख के बतासे बनाए जा रहे हैं वहीं पे चप्पल रख के चला जा रहा है, वही चप्पल से नीचे सड़कों पे घूमा जा रहा है, फिर आके उसी चप्पल से वहां पे चल देते हैं। फिर जब बतासे उतारते हैं तो बतासे उनके पैरों से टच हो रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, आप अपने यहाँ प्रसाद में भोग जब भगवान को लगाएं या लोगों को प्रसाद के तौर पे कुछ दें पूजा के बाद, बतासे मत दीजिएगा जब तक वो आपकी आंखों के सामने ना बने हो। अपने घर पे बनी हुई मिठाई दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बट से नो टू बताशा। खैर गाइस, मुझे बताशे बनते हुए देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट आप लोगों से मैं यही बोलूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि बाकी लोग जागरूक हो सकें और अपने यहाँ पूजा में ये पाँव से टच किए हुए चप्पलों के ऊपर बने हुए पतासों से बच सकें।